कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मोमोज़ की रेसिपी। एकदम ठेले वाला जैसा बनाता है बाज़ार में, जिस तरह से बिकते हैं, जिस तरीके से बनते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। और बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत इजीली बन जाते हैं, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसके साथ ही हम चटनी भी बनाएंगे और मेयोनीज भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पत्ता गोभी एक लिया है और उसे कद्दूकस कर ली है। उसी के साथ ही मैंने 2 गाजर लिए हैं। इसे भी बारीक कद्दूकस करना है। कद्दूकस जो थोड़े मोटे मोटे होते हैं उस तरह से ना करके अगर बारीक से करेंगे तो थोड़ा अच्छा आएगा। और अदरक लहसुन चॉप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो इसी के साथ मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है और इसके जो हरा पार्ट होता है वो भी लिया है और जो इसका वाइट पार्ट है वो भी लिया है। तो आप इसकी जगह नॉर्मली प्याज भी यूज़ कर सकते हो जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे 1 चम्मच के करीब और इसे फिर हम अच्छे से मिक्स करके इसे रख देंगे। तो फ्रेंड, इस नमक डालने से क्या होगा, जो इसका पानी है, जितना भी सब्जी में पानी है पूरा अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। फिर हम उसको निकाल देंगे। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अभी इस नमक डालने के बाद कितना मतलब सॉफ्ट हो गई, पानी रिलीज करने लगी। अब इसको ढक के रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, बाद में पानी निकालेंगे। तो मैंने इसमें 3 कप मैदा ले लिया है। किसी भी बर्तन में ले लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और थोड़ा सा घी या तेल जो भी आपके पास अवेलेबल है 1 चम्मच भर के आपको डालना है। और फिर इसे अच्छे से हाथों से इस तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि घी है ना एकदम एक जगह ना रहे। घी और नमक अच्छे से पूरे आटे में मिल जाए, मैदे में। और बढ़िया से इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। और फिर नॉर्मल पानी लेके, ठंडा पानी, कोसा पानी नहीं चाहिए हमें, ठंडा ही पानी जो नॉर्मल पानी होता है वो ले लीजिए और इसका डो लगा लीजिए। डो लगाने के लिए हमें थोड़ा, जैसे हम पूड़ी के लिए थोड़ा सा टाइट आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथना है, ताकि जो हम छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाएंगे मोमोज बनाने के लिए वो बेलने में आसानी हो। थोड़ा सा गीला सा हो जाएगा तो आप पूड़ियाँ बनाने में परेशानी होगी। तो हमारा अच्छा सा डो बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब चटनी बना देते हैं। डो को रेस्ट के लिए रख देते हैं, सेट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैंने इसमें टमाटर लिए हैं, लहसुन लिए हैं और 4-5 मिर्ची मैंने तेज वाली ली है और 4-5 ही मिर्ची मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। जो इस तरह से रिंकल्स होते हैं, आप भिगाएंगे तो अच्छे से फूल जाएगी वो। तो 1 घंटा पहले मैंने इसे भिगा दिया था तो अच्छे से फूल गई है। तो मिक्सी का जार ले लेते हैं और सभी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं और एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो चलिए डाल देते हैं सारी चीज़ें। मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं ये टमाटर और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली हैं। 5 मैंने मिर्च कश्मीरी ली हैं और 5 नॉर्मल ली हैं। तो बस अब लिड लगा देते हैं और अच्छे से इसे हम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका देखिए कितना बढ़िया स्मूथ पेस्ट बन गया है, बहुत ही स्मूथ बना है। आपको अगर लगता है ज़्यादा सा थोड़ा सा खड़ा खड़ा है तो आप इसे छान भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चटनी बनाने के लिए हम एक छोटी किसी भी पैन में या कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लीजिए, कोई भी तेल डालिए और इसमें कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिए। हल्का सा तेल गर्म हो तभी डाल देना है। और इसी में हिस्सा है टमाटर, लहसुन और मिर्च का, वो वाला आप डाल दीजिए। और इसी के साथ इसमें आपको डाल दें, नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी ही हमें चीनी डालनी है। बहुत ज़्यादा इसमें चीनी नहीं डालनी है, आधा पौना चम्मच के करीब चीनी डालना है और इसे अच्छे से पकाना है। जब अच्छे से बॉईल हो जाए, पकने लग जाए, तो आपको एक मैगी मसाला डाल देना है। इससे चटनी बहुत का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बाज़ार वाले भी इसी तरह से बनाते हैं चटनी, जो भी लाल वाली होती है, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। और चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है और अच्छे से पक गई है। तो चटनी हमारी देखिए कितना कलर अच्छा आया है, एकदम रेड आया है और चटनी एकदम स्मूथ है, हमें छाना भी नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छी स्मूथ चटनी बनी है। तो आप चाहें तो छान भी सकते हैं। तो चलिए अब मेयोनीज़ बनाते हैं। तो मेयोनीज़ बनाने के लिए आपको आधी कटोरी दूध लेना है, एक मीडियम साइज़ का आलू लेना है बॉइल्ड, और इसको इस तरह से मैंने पीसेस में काट लिया है। आप ऐसे भी डालो तो पिस जाएगा। और इसी में डालना है थोड़ी सी चीनी और एकदम हल्का सा, थोड़ा सा चौथाई चम्मच के करीब हल्का सा आपको इसमें नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसी के साथ हमने आधा कटोरी दूध यूज़ किया है, तो आधा कटोरी के करीब 3 टेबल स्पून के आसपास इसमें मैंने डाल दिया है मलाई, फ्रेश मलाई डाली है। आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका स्मूथ पेस्ट देखिए कितना बढ़िया बन गया है।
मेयोनीज हमारी बन के तैयार है। तो चलिए अब सब्जियों का देखते हैं क्या है, उसको हम ड्रेन कर लेते हैं। सब्जियों ने बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया है, देखिए बहुत पानी है। तो सब्जी को हम एक मलमल के कपड़े में डाल लेते हैं। पुरानी कोई चुन्नी हो आपकी मलमल की, या फिर कोई भी मलमल का कपड़ा हो तो उसमें डाल लीजिए और इस तरह से इसको इकट्ठा करके और पानी सारा निकाल दीजिए। इस पानी को आप चटनी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, आटा गूंदने में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई सब्जी ग्रेवी वाली बनाए तो उसमें भी डाल सकते हैं। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, बहुत ही न्यूट्रिशियस पानी है इस सब्जी। तो सारा पानी हमने अच्छे से इसको दबा के निकाल लेना है, इसमें बहुत पानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए पानी सारा हमने निकाल दिया है। अब चलिए इसको खोल लेते हैं और इसमें से हमने इसको साइड कर देते हैं। एक प्लेट में इसको खोल के निकाल लेते हैं। तो हमारी जो है सारी सब्जियां देखिए पानी एकदम ड्रेन कर दी हो गया है और बिल्कुल भी इसमें पानी। काली मिर्च पाउडर डालना है वो डालेंगे, तो 1 छोटी चम्मच के करीब आप काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। और 4 से 5 मिर्चें मैंने ली हैं, थोड़ी बारीक काट के डालना है, वो ऑप्शनल है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक क्योंकि हमने आटे में भी डाला हुआ है तो उस हिसाब से आपको नमक डालना है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, पूरी सब्जी में काली मिर्च पाउडर नमक अच्छे से मिल जाए बढ़िया से। और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच, बड़ा चम्मच के करीब इसमें तेल गरम करके डालना है। तेल कोई सा भी आप डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, और इसे मिक्स कर देना है। तो ये मॉइस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा आपका मिक्सचर बन जाएगा। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि तेल सारी तरफ अच्छे से लग जाए। तो एक कढ़ाई लेनी है, कोई भी कढ़ाई आप ले लीजिए या पतीला ले लीजिए और उसमें पानी डाल देना है, उसको बॉईल करना है। जब बॉईल हो जाएगा तब हम उसके अंदर उसका यूज़ करेंगे। तब तक बॉईल होता है, जब तक हम चलिए मोमोज़ बना लेते हैं। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से एकदम फर्स्ट क्लास गूंदा है। तो पहले एक छोटा सा आटा हम लेंगे, जितने साइज़ का आपको बनाना है, छोटी से छोटी पूड़ी बनाएंगे तो जितना पतला बनाएंगे आपका मोमोज़ उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने अभी पहले एक ये लिया है आटा, अब सूखा आटा ले लेते हैं। ये मैदा मैंने सूखा वाला मैदा लिया है और इसे थोड़ा सा रोल करके छोटी सी हम पूड़ी बना लेंगे। तो पूड़ी आपकी एकदम पतली होनी चाहिए, जितना पतला बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा और उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो और फ्रेंड्स अब रोल करके हमने पूड़ी ये बना ली है। तो अब फ्रेंड्स ये इसको आप फिल कर लीजिए, जो हमारी फिलिंग हमने बनाई थी तो वो डाल लीजिए। आप अपने हिसाब से डालिए, 1-1.5 चम्मच जितना डाला है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। जितनी ज़्यादा सब्जी होती है ये मोमोज़ उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हमें इसे बंद कैसे करना है, जिस तरह से हम साड़ी में प्लेट्स बांधते हैं उसी तरह से सारी तरफ से इसको इकट्ठा कर लेना है और इस तरह से गोल गोल कर लेना है। तो ये जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं तो उस तरह से बन जाएगा ये आपका, इस तरह बना सकते हैं। तो दूसरा एक और रोटी रोल कर लिया है हमने। अब इसके अंदर फिलिंग डाल देते हैं। तो देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। तो फिलिंग मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि टेस्ट भी अच्छा है। तो इसी तरह से इसको भी आपको आधे को आपको इस तरह से प्लेट्स बनानी है और फिर नीचे वाले पोर्शन को इस तरह से इकट्ठा कर देना है, इसके साथ चिपका देना है। तो देखिए कितना सुंदर मोमो बन गया, एकदम बाज़ार जैसा, जैसे बाज़ार में मिलता है। तो चलिए एक और बना लेते हैं। अब इसमें भी मैं फिलिंग थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ और आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो अब इसको इस तरह से डाल के थोड़ा सा इकट्ठा कर देते हैं और फिर इसमें भी उसी तरह से प्लेट्स बनानी है, जिस तरह से हम प्लेट्स बनाते हैं साड़ी की। और फिर इसको इस तरह से आधा चिपका देना है, ये भी इस तरह से थोड़ा खड़ा खड़ा सा बन जाएगा। तो ये वाला मोमो भी आप बन गया। तो आप जैसे शेप चाहे वैसा बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरीके से गोल, चपटा, शंखदार या कैसे भी बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है तो जाली वाला एक बर्तन रख लीजिए इस तरह वाला, और उससे थोड़ा सा ग्रीसिंग कर दीजिए। आप कोई पतीला भी ले सकते हैं और उसके ऊपर हमने जो मोमोज़ बनाए थे तो वो वाले मोमोज़ इसके ऊपर रख देना है। तो ग्रीसिंग ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा कि मोमोज़ जो है आपकी इस बर्तन की जो तला है उसमें चिपक जाएगा, जब अच्छे से छूटेगा नहीं, मतलब जल्दी से नहीं छूटेगा। और इस तरह से आप ग्रीसिंग करके करेंगे तो ईज़िली निकल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए बढ़िया से अब इतने आ गए हैं। मैंने थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं
फिलिंग ज़्यादा की है तो आप थोड़ा कम करेंगे तो आपके छोटे छोटे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, मोमोज़ बन के तैयार है। 10 से 15 मिनट में अच्छे से पक जाते हैं और मैंने इन्हें निकाल लिया है और देखिए इस तरह से सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी बना है और सच में बहुत टेस्टी है। तो आप एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने में 10 से 15 मिनट में ईज़िली पक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।